हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड शेपर अकेडमी। सो ये है लेक्चर 8 ऑफ चैप्टर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एग्जामिन द टेबल। एक टेबल आपको गिवन है जिसमें जो फर्स्ट रो है उसके अंदर क्या है, फिगर्स गिवन है, 4 डिफरेंट फिगर्स गिवन है। और नीचे बताया हुआ है कि हर एक जो फिगर है उसमें साइड्स कितनी है। सो बेसिकली जो फिगर है ये सब क्या है, पॉलीगन्स हैं, और हर एक पॉलीगन में साइड्स कितनी है। और उसके बाद जो थर्ड हमारी रो है उसमें बताया गया है कि इनके जो इंटरनल एंगल्स हैं किसी भी पॉलीगन के, उनका सम क्या है और कैसे कंप्यूट किया गया है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हमने जो है लेक्चर नंबर 4 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, और वही यहाँ पर एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया गया है। राइट, तो इसमें देखिए, अगर हमारा ट्रायंगल हम लेते हैं तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं, उसमें 3 साइड्स होती हैं। तो जितनी भी साइड्स होती हैं उसमें से आप -2 कर लीजिए। राइट, तो जितना आपको नंबर मिलेगा उतने ट्रायंगल से मिलके वो आपका पॉलीगन बना है। तो ये तो खुद ही ट्रायंगल है, तो मतलब इसमें ये एक ही ट्रायंगल है, सिंगल ट्रायंगल है, तो 3 - 2 = 1। अब एक ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्रीज। राइट, तो जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा एंगल सम, मतलब उसके इंटरनल जितने भी एंगल्स हैं उसका सम आपको मिल जाएगा। राइट, तो ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्रीज, ये हमको पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इस फिगर पे। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें क्या है, इस डायगोनल की हेल्प से इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, तो इसमें 2 ट्रायंगल्स आ गए हैं हमारे। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स 4 - 2 = नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल्स आपके बने, तो अगर आप 180 डिग्रीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका इसके इंटरनल एंगल्स का सम, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, ऐसे ही ये फिगर है, यहाँ पर क्या है, ये है पेंटागन, और पेंटागन में इसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स -2। ओके, तो आपके आ जाएंगे 3 × 180 डिग्रीज। हर एक ट्रायंगल की जो मेजर है एंगल्स की, इंटरनल एंगल्स की, उसको ले लिया 180 डिग्रीज, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाता है 540 डिग्रीज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपका क्या है, एक हेक्सागन गिवन है, और इस हेक्सागन में क्या है, कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है, 6 - 2, दैट इज 4 ट्रायंगल्स। ओके, तो इसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, 4 × 180 डिग्रीज। ठीक है, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप लेक्चर नंबर 4 को अटेंड कर लीजिए। बहुत ही डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है, पिक्टोरियली बहुत अच्छे से समझाया है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तो एक रिव्यू टाइप का है, तो जिसलिए जल्दी से इसको बता दिया है आपको। ठीक है, सो अब ये पूछा गया है कि अगर आपको ये टेबल गिवन है तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर आपको एक 7 साइड्स का पॉलीगन दिया जाए, ओके, या फिर 8 साइड्स का पॉलीगन दिया जाए, या 10 साइड्स का पॉलीगन दिया जाए, या n साइड्स का पॉलीगन दिया जाए, तो उसमें आप उसके जो इंटरनल एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब ये कैसे कंप्यूट करेंगे। ओके, सो हमको क्या कंप्यूट करना है, एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स। तो आप देखिए यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी अगर आप पॉलीगन लेते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन लेते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स ले लीजिए, उसमें से -2 कर दीजिए, और जो भी रिजल्ट आता है उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा उसके इंटरनल एंगल्स का सम। ठीक है, अच्छा कोई भी साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनगोन और पॉलीगन। तो यहाँ पर हम एनगोन लेते हैं एज ए जनरल केस, और हम कहते हैं कि इसमें n वर्टिसेस होते हैं या n साइड्स होती हैं, और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो बनेंगे वो n - 2 बनेंगे। और उसके बाद अगर आप n गोन के एंगल्स का सम निकालते हैं, दैट विल बी n - 2 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्रीज। तो इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि जब n की वैल्यू 7 हो तो सम क्या होगा, 8 हो तो क्या होगा, और 10 है तो क्या होगा। तो वो हम यहाँ पर इस टेबल में देख लेते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया कि अगर नंबर ऑफ साइड्स आपकी n होंगी तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n - 2 होंगे, एंगल सम आप ऐसे निकाल सकते हैं।
और जब नंबर ऑफ साइड्स आपके 7 होंगी तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। और 5 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900 which is nothing but angle sum of a heptagon, that is the polygon with n is equal to 7 with 7 sides। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 8 है, ऑक्टागन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, 6, 8 माइनस 2 6, और यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 180 डिग्रीज, अगर हम कंप्यूट कर लेते हैं दैट इज 1080 डिग्रीज। सो दिस इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑक्टागन। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम बात करें डेकागन की, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 साइड्स होती हैं डेकागन में, उसमें से -2 करेंगे तो 8 ट्रायंगल्स बनेंगे, और 8 ट्रायंगल्स को अगर आप 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1440 डिग्रीज एंगल। ठीक है, सो इस तरीके से आप बड़े ही इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, बस आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने बात की कि भाई किसी भी पॉलीगन के एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कैसे उसके इंटरनल एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। टिल देन, बाय बाय।